देखो, पिछले लेक्चर में मैंने एपिकल मेरिस्टम आपको बता चुका था, सही ना। मेरिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेरिस्टम हायर प्लांट्स के वो रीजन होते हैं जहाँ से प्लांट ग्रो करता है। ये भी बात कर ली थी कि मेरिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं, और मेरिस्टमेटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनमें किसकी एबिलिटी होती है, डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टम थ्री टाइप के होते हैं। एक आपकी बुक में जिस तरह लिखा है, एक एपिकल मेरिस्टम होता है, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और तीसरा क्या है, ये लेटरल मेरिस्टम है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली थी एपिकल मेरिस्टम की, और एपिकल मेरिस्टम की हमने बात की तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एपिकल मेरिस्टम है बेसिकली कहाँ पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है इसकी टिप के ऊपर, ये जो शूट होती हैं, या इसको आप कह लें कि स्टेम हो गया, स्टेम की टिप पर एपिकल मेरिस्टम होगा। एपाइसिस मतलब ये जो टिप है इसकी एपाइसिस, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम होगा, और रूट की एपाइसिस पर भी क्या होगा, ये एपिकल मेरिस्टम है। और एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होता है, जब ये डिवाइड होता है एपिकल मेरिस्टम, तो प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है। और जब प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, जो कि प्राइमरी टिश्यू की वजह से होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, वो हम बात कर रहे थे इंटरकैलरी मेरिस्टम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि इंटरकैलरी मेरिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ये बात मैंने कही थी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम किसका पार्ट है, एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है। और किसकी वजह से सेपरेट हो जाता है, सेपरेटेड बाय परमानेंट टिश्यू, जो कि परमानेंट टिश्यू की वजह से सेपरेट हो गया। तो ये देखो, अगर यहाँ पर मैं एक जूम करके अगर मैं इंटरकैलरी मेरिस्टम को जो है, सॉरी, एपिकल मेरिस्टम को अगर मैं बनाऊं, से फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम की टिप है, कहते हैं कि ये स्टेम की क्या है, ये टिप ऑफ स्टेम है। और स्टेम की टिप पर मैं कहता हूँ कि ये जो मैं रेड कलर के सेल बना रहा हूँ, ये कौन से सेल हैं, ये एपिकल मेरिस्टम है। ये टिप के ऊपर जो सेल्स हैं ये क्या है, ये एपिकल मेरिस्टम। जब ये एपिकल मेरिस्टम डिवाइड होते हैं ऐसे, ये देखें सेल कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी लेयर बन गई, ये ऐसे सेल कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जब डिवाइड होते हैं तो प्लांट की लेंथ में जो है वो क्या होता है, इजाफा होता है। अभी ऊपर की तरफ तो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, लेकिन इसके नीचे की तरफ वाले जो सेल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो बना लेते हैं एपिडर्मिस, मतलब पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो क्या बना लेते हैं, ये एपिडर्मिस। कुछ कोलनकाइमा और पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो बना लेते हैं कॉर्टेक्स। कुछ बना लेते हैं जाइलम और फ्लोएम। यानी अब देखो, जो मैंने ब्लू कलर दे दिया, ये वो ब्लू कलर का मतलब यहाँ पर ये समझ लें कि जितने भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंट टिश्यू में। यानी एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट टिश्यू में। मतलब ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, आप इसको समझ लें कि ये कौन सा टिश्यू है, ये है परमानेंट टिश्यू है। लेकिन आप देखें कुछ एपिकल मेरिस्टम के सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए। जैसे आप इस साइड वाला देखेंगे, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो वो पार्ट जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होता है एपिकल मेरिस्टम का, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो अभी जो एक पॉइंट मैंने बताई कि एपिकल में इंटर कैलरी मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है, और वो सेपरेट हो गया एपिकल मेरिस्टम से, किस वजह से, क्योंकि बीच में क्या आ गए, बीच में आ गए ये परमानेंट टिश्यू की वजह से ये एपिकल मेरिस्टम से सेपरेट हो गया। अब अगर हम बात करें कि इस एपिकल मेरिस्टम की जो है वो लोकेशन कहाँ होती है, एपिकल मेरिस्टम को अगर हम प्लांट के अंदर देखें तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब इसकी अगर हम लोकेशन देखें कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर जो है वो लोकेटेड होता है, जैसे सॉरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पर लोकेटेड होता है। जिस तरह एपिकल मेरिस्टम स्टेम की टिप और रूट की टिप पर होता है, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो कहाँ पर जो है वो लोकेटेड होता है। तो ये अकर होता है एट द बेस ऑफ इंटरनोड इन मैनी ग्रासेस। यानी अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो बहुत सारी ग्रासेस में एट द बेस ऑफ इंटरनोड इन मैनी ग्रासेस। अगर हम ग्रासेस की बात करें, फैमिली पोएसी से ताल्लुक रखने वाली जो ये ग्रासेस हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। ये मिसाल के तौर पे एक ग्रास है, ग्रास का ये पार्ट जहाँ से लीफ निकल रहा है, इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं नोड। ये एरिया क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है नोड। फिर यहाँ पर जो है ये एक दूसरी नोड है जहाँ से क्या निकल रहा है, ये दूसरा लीव्स निकल रहा है, तो ये दूसरी क्या हो गई, ये नोड है।
और इन दो नोड के दरमियान वाले एरिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटर नोड। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ऐसी बात है, प्लांट ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम पीछे छोड़ता चला जाएगा, और फिर एपिकल मेरिस्टम से ये लीव्स निकलेंगे और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टम के पीछे रहता जाएगा ना। तो अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो रहता है वो किस जगह पर रहता है ग्रासेस के अंदर? एट द बेस ऑफ नोड। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक नोड है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये दूसरी नोड है, तो मैं चलो इसको यहाँ बना देता हूँ, ये जो नोड है इंटर नोड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इंटर नोड, ये मतलब ये एक इंटर नोड, ये दूसरी इंटर नोड। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है ग्रासेस में? एट द बेस ऑफ इंटर नोड, यानी इंटर नोड की जो ये बेस है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम की पोजीशन क्या हो गई? ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम की पोजीशन हो गई एट द बेस ऑफ नोड। अगर हम बात करें मिंट की, जो पुदीना होता है, मिंट की अगर बात करें, तो मिंट जो होता है, जो पुदीना होता है, उसमें अगर आप इंटरकैलरी मेरिस्टम देखें तो वो कहाँ पर मौजूद होता है? वो मौजूद होता है बेलो द नोड। यानी मिंट के अंदर कहाँ मौजूद होगा? ये बेलो द नोड। चलिए देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं अगर मिंट का प्लांट यहाँ पर बना दूं, पुदीना जो होता है उसका प्लांट मैं बना दूं, यहाँ पर ये पुदीना है, पुदीने की भी हम यहाँ पर नोड और इंटर नोड बना देते हैं, ये नोड है और ये क्या है? ये इंटर नोड हो गई। अब ये हमने जो है वो पुदीने के क्या है? ये लीव्स हैं। अब ये पुदीना का जो पौधा होता है, जो मिंट होता है, अगर आप इसमें इंटर कैलोरी मेरिस्टम देखें तो इसमें इंटर कैलोरी मेरिस्टम आपको कहाँ नजर आएंगे? इसमें इंटर कैलोरी मेरिस्टम आपको नजर आएंगे बेलो इंटर नोड, यानी इंटर नोड के जो है ये कहाँ पर नजर आएंगे? उसके नीचे की तरफ जो है वो नजर आएंगे। तो यहाँ पर तो बेलो द नोड, यानी नोड के नीचे, ये जो नोड है ना, इस नोड के आपको कहाँ नजर आ रहे हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टम? ये नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नीचे। जबकि अगर आप ग्रासेस में देखते तो यहाँ पर थे ऊपर की तरफ नोड, इसकी बेस पर इंटर नोड की, और यहाँ पर कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? ये नोड से नीचे नजर आ रहे हैं। नोड से नीचे कहाँ पर नजर आएंगे आपको? ये नजर आएंगे आपको किसके अंदर? ग्रासेस, मिंट के अंदर, ये मिंट के अंदर आपको ये बेलो द नोड नजर आएंगे। और वैसे अगर हम जर्नली देखेंगे ज्यादातर प्लांट्स में, ये तो हमने स्पेसिफिक ग्रासेस की बात कर ली, या हमने बात कर ली किसकी? ये जो है वो बात की हमने मिंट की, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स में बेलो नोड किसमें है? ये इन मिंट। लेकिन एट द बेस ऑफ ज्यादातर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है? एट द बेस ऑफ लीफ, एट द बेस ऑफ लीफ इन मैनी प्लांट्स। ज्यादातर अगर हम प्लांट्स की बात करें, जिस तरह मैं एक कोई सा भी यहाँ पर एक प्लांट बना दूं, तो वहां पर भी ये नोड और इंटर नोड है, और ये है ये लीफ है। तो ज्यादातर प्लांट्स के अंदर आपको जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम नजर आएगा, वो कहाँ नजर आएगा? एट द बेस ऑफ लीफ। देखिए लीफ जो है इसके बेस पर, ये जो रेड कलर का मैंने इंटर कैलरी मेरिस्टम बनाया, तो ये कहाँ नजर आ रहे हैं? एट द बेस ऑफ लीफ, यानी लीफ के बेस पर जो है ये आपको नजर आ रहे हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टम का जो वैसे तो मेन फंक्शन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, वैसे तो ये अगर आप एपिकल बर्ड जो है वो रिमूव कर दें, एपिकल मेरिस्टम को रिमूव कर दें, तो ये प्लांट की लेंथ में भी इजाफा करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेकिन मेनली जो इनका फंक्शन होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये क्या काम करते हैं? इनसे बनती हैं लेटरल ब्रांचेस, इनसे क्या निकलती हैं? लेटरल ब्रांचेस। अब मिसाल के तौर पे देखो ये मिंट है, अगर इस मिंट में से लेटरल ब्रांच कोई निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी? यहाँ से, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम से जो है वो क्या निकलेंगी? ये लेटरल ब्रांचेस, यानी साइड वाली ब्रांचेस निकलेंगी। अगर इसमें से निकलेंगी तो कहाँ से साइड वाली ब्रांचेस निकलेंगी? इस इंटरकैलरी मेरिस्टम से। यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो साइड में से जो ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल ब्रांचेस, उनकी ग्रोथ में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेरिस्टम के तीसरे ग्रुप की तरफ, जो कि कौन सा मेरिस्टम है? जो कि है लेटरल मेरिस्टम। और आपको पता है कि लेटरल मेरिस्टम को हम क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टम का एक दूसरा नाम भी है कि हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। वी कैन आल्सो कॉल इट कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम
कैम्बियम भी कहते हैं। और लेटरल मेरिस्टम के बारे में आपने सेकंड चैप्टर जो था प्लांट की सपोर्ट एंड ग्रोथ एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा था। तो लेटरल मेरिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये बेसिकली है द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शीट इन वेस्कुलर। ये क्या होती है, एक ये सिलेंड्रिकल शीट है ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल की जो है ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल जो है वो शीट है। अगर हम इसको देखें कि ये जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर किन हायर प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है, जिन हायर प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है, ये पाई जाती है फाउंड इन जेमनोस्पर्म। जेमनोस्पर्म आपको पता है नेकेड सीड प्लांट एंड डाइकोट। यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसकी दो टाइप है, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। मोनोकोट में बहुत कम मोनोकोट प्लांट होते हैं, जैसे ग्रासेस वगैरह जो है ये मोनोकोट प्लांट है। बहुत कम मोनोकोट प्लांट होते हैं जिनमें लेटरल मेरिस्टम है। ज्यादातर लेटरल मेरिस्टम जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, डाइकोट में पाया जाता है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये जो सिलेंड्रिकल शीट है इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन जो है वो एक तो होती है बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और अगर ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में हो तो ऐसे लेटरल मेरिस्टम को क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। या फिर ये कहाँ पर होता है, ये सिलेंड्रिकल शीट ऑफ डिवाइडिंग सेल या मेरिस्टेमेटिक जो है वो किस में होता है, कॉर्टेक्स में होता है। अगर कॉर्टेक्स में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर कैम्बियम। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर देखें, अगर मैं एक स्टेम को कट करूं, एक क्रॉस सेक्शन एक स्टेम का लूं, मिसाल के तौर पे ये एक स्टेम है, मैंने इसको कट किया है, ऐसे इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैंने इसको कट किया तो मिसाल के तौर पे अगर ये जाइलम और फ्लोएम है, जिसको मैं इस यहाँ पर जो है वो सेकंड चैप्टर में तो हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे ये जाइलम और फ्लोएम है, इनके दरमियान में ये रेड कलर का जो मेरिस्टम आ गया है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। इस लेटरल मेरिस्टम को क्या कहेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। और एक लेटरल मेरिस्टम वो होता है जो कॉर्टेक्स में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर कैम्बियम। तो मतलब ये लेटरल मेरिस्टम दो तरह का हो गया, एक कोर कैम्बियम और एक क्या हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम। आपको पता है स्कोर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी, वो मतलब वो जब डिवाइड होता है तो भी प्लांट की जो है वो थिकनेस में इजाफा होता है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होता है तो भी प्लांट की किसमें इजाफा होता है, थिकनेस में, यानी उसकी चौड़ाई में इजाफा होता है। और जब प्लांट की क्या कहना चाहिए, थिकनेस में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो बात अगर करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब ये लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन क्या हो गया, तो इसका फंक्शन हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या कराते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, इट इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ प्लांट, यानी इसकी वजह से प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।